आपको भी। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही अच्छी। धन्यवाद। अब हमारे बीच जो आ रही हैं, वो वयोवृद्ध हैं। पर मैं आपको उनके बारे में बताऊं, उनका नाम है श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी। उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है। विभिन्न पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं उनकी प्रकाशित हो चुकी है। देश के विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर काव्य पाठ और विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी की जा चुकी है। सबसे बड़ी बात इनके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हरिवंश राय बच्चन जी के साथ इनका सानिध्य रहा है। उन्होंने अपने बच्चों के शादी विवाह में बकायदा पत्र लिखकर इन्हें आमंत्रित किया है और इन्होंने भी उन्हें अपने बच्चों की शादी विवाह में पत्र लिखकर आमंत्रित किया और आज वो धरोहर, वो पत्र उनके पास आज भी है। उन्होंने मुझे भेजे भी है। बड़ी गर्व की बात है। आज कुछ कारणों से कुछ दिनों तक वो अपनी रचनाओं को प्रस्तुति नहीं दे पाई, दूर रही हैं। लेकिन आज फिर से बहुत दिनों बाद वो हिम्मत जुटाई है और आज हम सबके समक्ष उपस्थित है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है आदरणीय। आपका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। आप आइए और अपनी रचनाओं को आवाज दीजिए और हम सबके समक्ष हम लोग को सुनने का सौभाग्य दीजिए। स्वागत है आपका, स्वागत है। जी, मौसमी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका परिचय देने के लिए और नवल जी को मैं प्रणाम करती हूँ। और बहुत दिन बाद उनका ये ऑनलाइन मुझे सानिध्य मिल रहा है, पहले अनेक बार मिल चुका है। जी, जी। और मैं सर्वप्रथम सरस्वती जी की वंदना करती हूँ। स्वागत मैम। माँ सरस्वती को हे नमन। माँ तू कृपा करके वर दो, ये वाणी हमारी लास्ट। अटूट बने। हे माँ तू कृपा करके वर दो, ये वाणी हमारी अटूट बने। तुम ज्ञान की ज्योति जगाती रहो, हम विश्व प्रपंच में मूक बने। छाये यहाँ ऋतुराज सदा, अरु कोयल की हम कूक बने। ऐसा अमोघ दो अस्त्र हमें की निशाना हमारा अचूक बने। जी, सरस्वती वंदना। ये मैंने कुछ ये मेरी जी, आवाज जी, पहुंच जी। रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। बहुत अच्छे से आ रही है। जी। और मैं कहना चाहती हूँ, शायद नहीं कह पा रही हूँ, उसके लिए वाणी शब्द खोजती फिरती, वाणी जी, शब्द खोजती फिरती, शब्द खोजती फिरती भाषा प्रकट ना कर पाती है फिर भी अंतर की विह्वल अभिलाषा। आहा! प्रकट न हो पाती है फिर भी अंतर की विह्वल अभिलाषा। और जी, बहुत लंबे अंतराल के बाद जो मैं आप लोगों के सानिध्य में मैं जो जुड़ी हूँ, जी, तो मुझे जो अनुभव हो रहा है, मैं उसमें 4 पंक्तियाँ देती हूँ जी। कि मुझको बीता हुआ मेरा कल मिल गया। हुँ, मुझको हुँ। बीता हुआ मेरा कल मिल गया, फिर से खोया हुआ अपना बल मिल गया। मिल अरे वाह! गई मेरे अंतर को फिर से खुशी, आपका साथ जो पल दो पल मिल गया, आपका साथ जो जी, पल दो पल मिल गया। पल दो पल मिला। बहुत खूबसूरत। मैम आप दिख नहीं रही हैं। बहुत ही स्वादिष्ट खाने की थाली रखी हुई है। हम आपको देखना चाहते हैं मैम लेकिन। अरे ये क्या हो गया? दरअसल जी। से और मैं हरिवंश राय जी की द्वारा मैंने हाथ लिखित। में लिया होगा इसे। सर नरेश सर जरा क्लोज करेंगे क्या? मैं दिखाना चाहती हूँ ये लेटर जो हरिवंश राय जी बच्चन जी द्वारा लिखित ये कवि लेटर है जो मैम के नाम है। ऊपर में हरिवंश राय बच्चन लिखा हुआ भी है। ये बड़ी सौभाग्य की बात। जी कई हाँ, सारे अमिताभ ऐसे जी के लेटर्स पैड हैं। पे, तेजी जी के पैड पे, बच्चन जी के पैड पे तो अनेक थे, जी, लेकिन जी, उन्होंने जी, अपने परिवार के अन्य लोगों के भी पैड पे मुझे जगह-जगह से पत्र भेजते जी। रहे हैं वो। ये मैं भी बहुत जवाब देती बहुत थी। ज़्यादा गर्व की बात है। अब मैं और भी हिंदी है, और भी लेटर्स हैं। ये मेरे राइटिंग को जो भी आशीर्वाद देखें। जी, विवाह पर जी, मेरे आशीर्वाद उनके मिला हुआ था जी। मुझे।
काफी लोग जुड़े हुए हैं, प्रभात कुमार, केसी तिवारी जी, साहिल वाजपेयी जी, काफी लोग जुड़े हुए हैं। और केसी तिवारी, आपकी बेटी श्वेता बहुत खूबसूरत। प्रभात जी और हरीश नवल जी, स्वागत। प्रतिभा जी, आपके लिए स्वागत लिखा है। और बहुत ही अच्छे। नीता जोशी जी भी जुड़ी हैं। जय वाणी माँ भारती को नमन। हाँ, तो मैम आप अपनी रचनाएं पढ़ें। हाँ, आपका तो मैं एकदम हिंदी पर, अद्भुत। हिंदी रमनीत जी भी जुड़े दिवस, हुए हैं। विश्व हिंदी दिवस से शुरुआत हुई थी, तो मैं हिंदी पर कुछ पंक्तियां दे रही हूँ। जी, स्वागत, सद्भाव स्वागत। सुरीत सुनीत सदा, सद्भाव सुरीत सुनीत सदा, सबके हित हेतु विचारेगी हिंदी। अनुराग दया सहयोग भरे नित पावन चित्र उभारेगी हिंदी। मझधार फंसे क्या बात हर है। नाव, हर मानव को उस पार सदैव उतारेगी हिंदी। ममता समता विनियोजन से कुल विश्व स्वरूप सुधारेगी हिंदी। जी, अब मैं एक, अब ये जो हेमंत ऋतु चल रही है उस पर एक 4 पंक्तियां दे रही हूँ जी, जी, स्वागत। कि ग्राम में झोपड़ी में कटती हैं कैसे रातें हैं हेमंत। ग्राम में झोपड़ी में कटती हैं कैसी रातें हैं हेमंत। अग्निदेव ही बस संबल हैं पा जाने को निष्का अंत। अरे कभी मधुमास न आया दुखियों के जीवन पर्यंत। ऋतु परिवर्तन होते होते भारत से उड़ गया बसंत। और आहा, मैं उसी बसंत को फिर आवाहन कर रही हूँ, और ये रचना मैं नवल जी के समक्ष पहले भी पढ़ चुकी हूँ, जो आज मैं पढ़ने जा जी, रही हूँ। जी। जागो बसंत, जागो बसंत, जागो बसंत, जागो बसंत, अपनी निद्रा का करो अंत। जो चमक रहा क्या सोना है, जो सिसक रहा क्या रोना है। इस धुआं धूल के पतझड़ में कुछ पता नहीं क्या होना है। सहनशील भारत माता के दुखों का अब करो अंत। जागो बसंत, जागो बसंत, अपनी निद्रा का करो अंत। माना विधि की है चाल वक्र रच जाते हैं नाना कुचक्र। जो पुण्य नहीं क्या पाप वही, सुरपुर में दुर्मत हुआ शक्र। अब शांति तड़पती बनबंदी है कांप रहे सब दिग दिगंत। जागो बसंत, जागो बसंत, जागो अपनी बसंत, निद्रा का क्या बात करो। है। विज्ञान बहुत महारथ सुंदर, पर बहुत सुंदर। चढ़कर आध्यात्म कुचलने हेतु चला। रविचंद्र प्रभावित करने को सुख शांति बदलने हेतु चला। भारत के गौरव यहाँ संत जो समझ गए क्या है अनंत। तुम यथा शीघ्र आओ बसंत, अपनी निद्रा का करो अंत। जागो करो बसंत, अंत। आहा, जागो बसंत। बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत बसंत का आह्वान किया है आपने, बहुत खूबसूरत। नीता जी भी लिख रही हैं। और कई लोगों के अच्छे कमेंट्स भी आए हैं आपके लिए। जी, मैं अब एक गीत देना चाहूंगी सामाजिक परिवेश पर। बहुत प्रतिष्ठा मिली, शुक्ला जी हैं। मैम प्रतिष्ठा शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं। आई एम ग्लैड टू सी यू डूइंग सच अ ग्रेट रीस्टार्ट ऑफ पोएट्री वर्ल्ड। ऑल द बेस्ट मम्मी। आहा, बेटी की तरफ से इतना बढ़िया मैसेज, और क्या चाहिए। चलिए, बिटिया रानी को बहुत बहुत स्वागत अपनी मम्मी के लिए इतने खूबसूरत शब्द लिखने के लिए। हिमांशी जी भी जुड़ी हुई हैं। जी, आप अपना रचना पढ़ें मैम। बहुत मिली कुंठा जीवन में, बहुत मिली कुंठा जीवन में और अधिक विषपान न होगा। मंदिर मंदिर सिर दे मारा लगता देवोत्थान न होगा। विषयी कामी क्रूर जनों से अनचाहा संपर्क बना है। निहित स्वार्थ के चौराहों पर छाया कोहरा बहुत घना है। हम जिस दिन करवट ले लेंगे ऐसा हिंदुस्तान न होगा, और अधिक विषपान न होगा, और अधिक विषपान न होगा। केवल कोयल पर पाबंदी, केवल कोयल पर पाबंदी, कौवे गाएं खुलकर गाना।
हाँ। केवल कोयल पर पाबंदी, कौवे गाएं खुलकर गाना। 21वीं सदी के नायक, उचित नहीं ये ताना बाना। अन्यायी को खुली छूट हो, ऐसा गलत विधान न होगा। और अधिक विषपान न होगा, और अधिक विषपान न होगा। बात है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने को गांव गांव दरबार खुले हैं, उनमें भेद रोग पहुंचा है अब तक तो जो मिले जुले हैं। निश्चर दल मर्दन करने को मत समझो, हनुमान न होगा, और अधिक विषपान न होगा, और और अधिक विषपान न होगा। और जो आजकल इस लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए जो तमाम घटनाएं घटती, देखिए, आंख जी, मूंद सो जाएं कलियां, रोते हैं पथसूनी गलियां। उपवन के फूलों को घेरे, चौराहे पर भृंगावलियां। मधुरित चाहे रूठ जाए, अब कलुषित एक बिहान न होगा, और अधिक विषपान न होगा। न्याय नहीं अन्याय बढ़ा है, सत्ता मद भरपूर चढ़ा है। पतन किसी भी क्षण संभव है, तुमने क्या ये नहीं पढ़ा है। काला धन शोषण का सहचर, इसका कुछ सम्मान न होगा, और अधिक विषपान न होगा। मातृभूमि रक्षा का प्रण है, माता की छाती में व्रण है। संप्रदाय का नशा चढ़ा है, उत्कट उन्मादों का क्षण है। इनकी नींद नहीं टूटेगी व्यापक, यदि अभियान न होगा, और अधिक विषपान न होगा, और अधिक विषपान न होगा। बहुत मिली कुंठा जीवन में, और अधिक विषपान न होगा। मंदिर मंदिर सिर दे मारा, लगता देवोत्थान न होगा। प्रतिष्ठा जी फिर से लिख रही हैं, सर, आई विश यू कीप कंटिन्यूइंग राइटिंग एंड रिसाइटिंग योर ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल पोएम्स। वाकई में बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल पोएम्स आप पढ़ भी रही हैं। रमनीक जी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन, अनुपम तथा पूर्ण सार्थक है। अतुलनीय आपकी रचनाओं को कहा गया है। हरीश नवल जी कह रहे हैं, अति सुंदर प्रतिभा जी। निशा नीता जोशी जी लिख रही हैं कि कोयल पर बंदी और कवो कवे को गाने का मौका जो दिया जा रहा है, ये खूब बहुत ही बढ़िया शब्दों का चयन किया गया है। अब मैं गीतिका की कुछ पंक्तियां दे रही हूँ, जी, जी। हल्की फुल्की। हम करें इश्क कैसे बताए कोई, हम करें इश्क कैसे बताए कोई, वो दिखाई न देते दिखाए कोई। चश्मे नम को गवाही नहीं चाहिए, चश्मे नम को गवाही नहीं चाहिए। जा बजा चश्मे नम देख पाए कोई, क्या जा बात बजा चश्मे नम देख पाए कोई। इम्तिहान ले रहे वो हमारा अगर, इम्तिहान ले रहे वो हमारा अगर, कामयाबी की सूरत दिखाए कोई। जिंदगी के सफर में मैं भटकी बहुत, जिंदगी के सफर में मैं भटकी बहुत, छेड़कर अब मुझे मत रुलाए कोई। हम करें इश्क कैसे बताए कोई। है यकीन वो मिलेंगे कभी ना कभी, है यकीन वो मिलेंगे कभी ना कभी। या खुदा ऐसा मौसम तो आए कभी, या खुदा ऐसा मौसम तो आए खुदी। सूरतें हैं आया पर मुकम्मल नहीं, सूरतें हैं आया पर मुकम्मल नहीं। एक सूरत मुकम्मल तो लाए कोई। हम करें इश्क कैसे बताए कोई, वो दिखाई न देते दिखाए कोई। जी, वो और एक और कुछ पंक्तियां देखिए। मेरी चश्म नम है यहाँ बैठे बैठे, मेरी चश्म नम है यहाँ बैठे बैठे। न खुल जाए राजे निहाँ बैठे बैठे। आहा, क्या मेरी बात। चश्म नम है यहाँ बैठे बैठे, न खुल जाए राजे निहाँ बैठे बैठे। दिखा न खुल जाए राजे निहाँ बैठे बैठे। जो है मुश्किलें दरमिया मेरे उनके, जो है हरीश नवल जी मुश्किलें। कह रहे हैं, लगत 4 दशकों से अनवरत साहित्य साधना में संलग्न हैं प्रतिभा जी। नवल जी से जरूर मैं करीब 25 सालों से जुड़ी हुई हूँ।
इधर जी। काफी दिन से मैं और रानी भल्ला जी लिखिए, कमाल का अंदाज़े बयाँ है आपका। बहुत सुंदर, बहुत ही। आकांक्षा द्विवेदी जी लिख रही है, बहुत सुंदर रचना और हार्दिक अधिक विस्पान ना होगा। वाक़ई में अब विस्पान ना होगा, बहुत ही सुंदर रचना थी। हरीश अंकल जी, ऑफिशियली माय मैम सर हाँ, हरीश अंकल ऑफिशियली माय मॉम्स जर्नी एग्ज़ैक्टली स्टार्टेड फ्रॉम 1995। 95 से आपकी शुरुआत हुई जी। साहित्य। हाँ, मैं बाहर निकली हूँ कुछ लोगों के। फिर शंकर शुक्ला जी लिख रहे हैं, बसंत हटा दिया गया है। बहुत ही अच्छी-अच्छी आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं। बसंत के आह्वान के यात्रा यथार्थ वर्णन है। बहुत बढ़िया जी। हाँ, बहुत ही सुंदर-सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं आपके। जी, ये गज़ल की पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ तुम्हारे से जी। कि मेरी चश्म-नम है यहाँ बैठे-बैठे, न हुँ, खुल जाए राज़े निहाँ बैठे-बैठे। मेरी मोहब्बत में इतनी कशिश है, मेरी मोहब्बत में इतनी कशिश है, बुला हुँ, लूँगी उनको यहाँ बैठे-बैठे, बुला क्या लूँगी बात है! उनको यहाँ बैठे-बैठे। जो हैं मुश्किलें दरमियाँ मेरे उनके, जो हैं मुश्किलें दरमियाँ मेरे उनके, सुलझ जाएँगी सब यहाँ बैठे-बैठे, सुलझ जाएँगी सब यहाँ बैठे-बैठे। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत वो शाहिर सी गज़लें, वो मीरा से नगमे, सभी कुछ सुनोगे यहाँ बैठे-बैठे, सभी कुछ सुनोगे यहाँ बैठे-बैठे। और अभी जो ये नया शेर एक ऐड किया है कि जो ये घटनाएँ घटी भी कोरोना में, जी, कि जी मैम। दिखाए कजा ने वो बेरहम मंज़र, दिखाए कजा ने वो बेरहम मंज़र, उठे हैं जवां भी यहाँ बैठे-बैठे, उठे हैं जवां भी यहाँ बैठे-बैठे। बैठे। लब उनके हिल भी न पाए अभी तक, लब उनके हिल भी न पाए अभी तक, गज़ल कह दी मैंने यहाँ बैठे-बैठे, गज़ल कह दी मैंने यहाँ बैठे-बैठे। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब मैं जोशी सर, अच्छे-अच्छे जो कमेंट्स थे एक बार डालिए ना, पढ़ना है मुझे मैम के लिए। बहुत ही अच्छे-अच्छे कमेंट्स हैं उनके बच्चों के। हाँ, प्रतिपाल कौर जी, ना खुल जाएँ राज़े राज़े निहाँ बैठे-बैठे। क्या बात, क्या बात! फूडीज़ अनुराग जी, आई एम द अनुरागम एंड शी इज़ माय माताजी। गफीरो गैमनीयट जी, बहुत बढ़िया यहाँ बैठे-बैठे। बुला लूँगी उनको यहाँ बैठे-बैठे, क्या बात है! राज रानी भल्ला जी लिख रही हैं। हिमांशी शुक्ला जी लिख रही हैं, वाह, वाह! बहुत खूबसूरत गज़ल। एक बुआ वाली भी आई थी, मैं पढ़ नहीं पाई। किसी ने बुआ करके भी कुछ वो लिखा बुआ था। वो हिमांशी मेरी भतीजी है, वो अच्छा, वहाँ अच्छा। उन्नाव में है, उसने बच्चे किया कितने है। एक्साइटेड हो रहे हैं। ऑसम बुआ, दीज़ लाइन्स ऑफ पोएम मेड मी फील गुड। गुड वाइब्स, गुड वाइब्स। कितने अच्छे बच्चे लोग भी आज भी अपने बुजुर्गों को सुन करके इतने खुश होते हैं, और क्या चाहिए। ठीक है मैम, आप आगे और भी पढ़े। जी, अब मैं कुछ मुक्तक दे रही हूँ। जी। मैं नहीं हूँ किसी की छुअन के लिए, मैं नहीं हूँ किसी की छुअन के लिए, ना जी। ही जीवन मेरा अनुकरण के लिए। मैं किसे दोष दूँ, ये नियति है मेरी, मैं हूँ समिधा बनी हूँ हमन के लिए, मैं हूँ समिधा बनी हूँ हमन के लिए। क्रोधवश उग्र होती जलन के लिए, वासना की अगन के समन के लिए, क्रोधवश उग्र होती जलन के लिए, वासना की अगन के शमन के लिए। मुझको मालूम है कि मैं सागर नहीं, मुझको मालूम है कि मैं सागर नहीं, बूंद हूँ, सिर्फ हूँ आचमन के लिए, बूंद हूँ किंतु हूँ आचमन के लिए। बहुत शांत उज्जवल विमल आचरण के लिए, जलना पड़ता सदा तम हरण के लिए।
शांत उज्जवल विमल आचरण के लिए, जल न पड़ता सदा तम हरण के लिए, रोशनाई बनाई गई अश्रु की, पीर पुस्तक बनी आवरण के लिए, पीर पुस्तक बनी आवरण के लिए। और कुछ मुक्तक और देखिए। तुम मुझे मिल गए मन सुमन खिल गया। आज जैसे मुझे लगा, तुम मुझे मिल गए मन सुमन खिल गया, मुझको ऐसा लगा वृंदावन मिल गया। वृंदावन मिल गया। तुम मुझे मिल गए मन सुमन खिल गया, मुझको ऐसा लगा वृंदावन मिल गया, हो गया इस धरा का गगन से मिलन, हो गया इस धरा का गगन से मिलन, जैसे राधा को प्यारा किशन मिल गया, जैसे राधा को प्यारा किशन मिल गया। तुम मिले मेरे मन की कली खिल गई, तुम मिले मेरे मन की कली खिल गई, यूं लगा सांवरे की गली मिल गई। तुम मिले मेरे मन की कली खिल गई, यूं लगा सांवरे की गली मिल गई, कर्म मेरे सभी अब भजन हो गए, कर्म मेरे सभी अब भजन हो गए, और सृजन धर्म की कामना फल गई। क्या बात है। और कुछ मतलब है कि आज की 3 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है, आपकी प्रस्तुति बेहतरीन है और आप बहुत ही अच्छा पढ़ रही हैं। आपकी गजलें जो है सबके जुबान पे आ गए हैं, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है आपका। तारीफ आपकी कर रहा हरीश नवल, आपकी तारीफ में वो लिख रहे हैं बहुत बैठे बैठे, अमेरिका में है वो, वहां से बैठे बैठे आपकी तारीफ कर रहे हैं। इसके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी को। मैं उनके लिए हमेशा ही, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मैंने अनेक बार उनके सामने काव्य पाठ किया है, और और आज भी भी। बहुत अच्छे अगर आप दिखाते तो पढ़ सकती थी मैं। जी नरेश सर को बोल पत्र रही है। रमणीक जी लिखा है कि बहुत 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 सुंदर अप्रतिम गहरा भाव, रमणीक मोहानी जी। और हिमांशी लिख रही है सीक्रेट लव छायावाद का पुट। और नीता जोशी जी लिख रही है वो संविधा बनी हूँ अगन के लिए। क्या खूब, वाकई में शब्द अद्भुत आप लिख रही हैं। राज रानी भल्ला जी लिख रही है आहा वृंदावन मिल गया। हाँ मैम चलिए आप और भी रचनाएं पढ़िए। कुछ मुक्तक और दे रही हूँ। साथ मेरे ये क्यों त्रासदी हो गई, साथ मेरे ये क्यों त्रासदी हो गई, मैंने नेकी ही की पर बदी हो गई, मैंने नेकी ही की पर बदी हो गई, सांस अटकी रही दर्श की आस में, उनको देखे हुए एक सदी हो गई, उनको देखे हुए एक सदी हो गई। क्या बात है। तीव्रता वेदना की प्रबल हो गई, तीव्रता वेदना की प्रबल हो गई, भावना भी बिचारी विकल हो गई, तीव्रता वेदना की प्रबल हो गई, भावना भी बिचारी विकल हो गई, दर्द इतना मिला शेर बनने लगे, दर्द इतना मिला शेर बनने लगे, जाने कब मैं मुकम्मल गजल हो गई, जाने कब मैं मुकम्मल गजल हो गई। बहुत और समापन के 2 पढ़ूं कि अभी कुछ है गुंजाइश? नहीं बिल्कुल आप पढ़ें, बिल्कुल आप पढ़ें। जी वो मैं कुछ जी अभी समय है आपके पास, आपके पास समय है अभी आदरणी, पढ़े आप। एक मैं मुक्तक ही। राज रानी भल्ला जी लिख रहे हैं ईश्वर ने आपको अप्रतिम प्रतिभा से नवाजा है, आपको अनेक शुभकामनाएं। आपका नाम भी तो प्रतिभा है और आपकी बिटिया भी लिखी थी। सर अगर दिखाएंगे तो मैं पढ़ पाऊंगी। मैं बच्चन जी का जो पत्र आशीर्वाद वाला मेरे विवाह पर है वो मैं पढ़ दूं क्या?
जी, 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 जी। जी, मेरे पास उनके बहुत मतलब हम 74 से लेके जब तक वो रहे, जब तक हम जुड़े रहे हैं उनके साथ। अच्छा, और मेरे पास हाँ, 74 से हम जुड़े थे उनके साथ, ग्रेजुएशन करने के बाद। तब से जब तक वो रहे हैं, तब तक बराबर हमारी लेटर फ्रेंडशिप चलती रही। अच्छा। जी, तो अमिताभ जी, तेजी जी सभी के पैड हैं मेरे पास। ये जो मेरी मैरिज वाला मैं सिर्फ़ पढ़ रही हूँ। जी, जी, ज़रूर। प्रतीक्षा आयुष्मत ये ये है मेरी जो मेरे विवाह पर उनका आशीर्वाद मुझे मिला था। जी, जी। हाँ, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं हम लोग। जी। देख पा रहे हैं। इसमें बस उन्होंने लिखा था कि आयुष्मती प्रतिभा और मेरे हस्बैंड का नाम आलोक शुक्ला था। आलोक और मिस चिरंजीव आलोक के दाम्पत्य सूत्र बंधन पर आशीष स्वरूप प्रतिभा और आलोक प्रेम का वो सुखलोक बसाएं जिसे देखकर बच्चन जी की मधुशाला शरमाए। बच्चन अरे ये उन्होंने लिख के भेजा था। वाह, वाह! और चलिए मैं एक मुक्तक और पढ़ रही हूँ। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। दुखों का सिलसिला टूटा, हुँ, हुँ। दुखों का सिलसिला टूटा तो फिर उसको कड़ी दे दी। दुखों का सिलसिला टूटा तो फिर उसको कड़ी दे दी। जरा सी बात ने आंखों को सावन की झड़ी दे दी। आहाहा! क्या बात है। दुखों का सिलसिला टूटा तो फिर उसको कड़ी दे दी। जरा सी बात ने आंखों को सावन की झड़ी दे दी। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने उनसे वक्त मांगा था। जी। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने उनसे वक्त मांगा था। मेरे बच्चों ने लाकर मुझको एक महंगी घड़ी दे दी। मेरे ओहो! बच्चों ने लाकर और अंत में क्या कहूँ अ, विश्व तो शून्य है, सिर्फ तू सार है। निष्कर्ष यही है कि विश्व तो शून्य है, सिर्फ तू सार है। जिस्त को आज तेरी ही दरकार है। विश्व तो शून्य है, सिर्फ तू सार है। जिस्त को आज तेरी ही दरकार है। यूं तो हासिल मुझे आज सब कुछ हुआ, हुँ, हुँ, हुँ। पर मेरी हर सांस तेरी तलबगार है। मेरी हर आह! श्वास तेरी तलबगार है। कितना दर्द, कितना खूबसूरत लफ्ज़। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और आज मैं बाद आपके बच्चे भी आपको सुन रहे होंगे। हिमांशी शुक्ला जी लिख रही हैं, नाम के अनुरूप हैं आप। बच्चों से जी मेरी भतीजी है और ये भी कविता से जुड़ी हुई है। इसके पिताजी भी कवि थे, उनकी पुस्तकें हाँ, भी आई वो हुई स्टार्ट हैं। किया है कि आपकी कविता में जोड़ने के लिए वो स्टेटमेंट मुझे दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं पढ़ती। सारे दिख नहीं रहे मुझे, नहीं तो मैं ज़रूर पढ़ती। काफ़ी अच्छी कुछ लिखे थे उसने। हरीश सर बहुत-बहुत धन्यवाद। ये एक्चुअली संचालन तो मैंने नरेश सर के द मैजिक मैन में आने के बाद ही सीखा है। इसके पहले तो जानती नहीं थी। सर ने डाँट-डाँट के सिखा दिया आपने मुझे। बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जितने लोग भी इसमें कार्यक्रम में मैंने सुना है लोगों को, मैं जुड़ नहीं पाई थी, लेकिन मैं सुन रही थी उन्हें, जो मैं जॉइन नहीं हो पाई थी, लेकिन जुड़ गई थी मैं। जी। तो मैंने सबको सुना है, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रचनाएँ आज सुनने को मिली मुझे। और नवल जी को खास तौर से विशेष प्रणाम। जी। और 26 जनवरी, बसंत पंचमी के लिए सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सच कहूँ तो आज आपकी जो रचनाएँ मैं सुन रही थी, मुझे लगा जैसे जी, आपके पास धरोहर है ना, हरिवंश राय बच्चन जी की र लिखी हुई जी, पत्र, जी, जी। आप भी हमारे देश की एक धरोहर ही हैं। इतनी सुंदर-सुंदर आपकी जो रचनाएँ हैं, आपकी रचनाएँ आगे ज़रूर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
मैं तो ये बिल्कुल चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक और बहुत गहरी-गहरी बातें। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपको सुन सके हम लोग, आपसे मिल सके, आपको जान सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं नवल जी को खास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्हीं ने मेरा नाम दिया होगा, वरना मैं तो 4 साल से बिल्कुल लॉकडाउन में हूँ। 2 साल से तो गवर्नमेंट का लगा हुआ है, लेकिन मैं तो 2 साल पहले से हूँ। जब से मतलब मेरे हस्बैंड नहीं है, तब से मैंने सब छोड़ के मैं घर में बैठी हुई हूँ। जी, तो मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई थी, लेकिन आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको और नवल जी को मैं खास रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी। नमन बहुत-बहुत सर शुक्रिया। धन्यवाद करेंगे। भल्ला जी लिख रही हैं आपके चरण स्पर्श। बहुत ही मन गदगद हो गया और राज राज रानी भल्ला जी को बहुत-बहुत आशीर्वाद। आप हमें हमारा भी चरण स्पर्श स्वीकार करें, आपसे मिलकर मन अरे गदगद हो क्या गया। बात करती हैं आप, इतनी बढ़िया संचालक और इतने नामवर आपको, आपने मुझे अच्छे से संचालन करके आपने फिर से मुझे जोड़ा, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बधाई सब कुछ देना चाहूँगी। इसलिए तो हरीश सर को हम लोग सबको ही मिलके धन्यवाद करते हैं कि आपसे जोड़ने का मौका मिल दिया हम लोगों को। बहुत-बहुत शुक्रिया और जी, कल के गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक बधाई, अग्रिम बहुत बधाई और आने वाले बहुत-बहुत धन्यवाद। महिला दिवस के लिए भी आपको अग्रिम बधाई। मैं पूरे देश को 26 जनवरी की इसकी बधाई देना चाहूँगी। और किसी समय तो मैं इसे बड़े उत्सव के रूप में लिया करती थी, क्योंकि ये मेरा मैरिज एनिवर्सरी का दिन था। ओहो! मैं 26 जनवरी बहुत एन्जॉय किया करती थी, लेकिन अब 4 साल से मैं एकदम फिर भी 26 जन ज़िंदगी के वो खूबसूरत पल के लिए आपको हार्दिक बधाई, अग्रिम बधाई आज से। तो मैं उसके लिए थोड़ा भावुक भी थी, मुझे थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था जॉइन करना। मैं कभी-कभी तमाम पढ़ते की आवाज़ भर आ रही थी। मुझे ऐसा जी। लगा 2-3 बार, मैं समझ रही थी। हाँ, तो पर 26 जनवरी वो हमारे पटल के लिए द विशेष मैडम चंद्रा के पटल के लिए सौभाग्य की बात कि आपको सुनना हमारे लिए बहुत-बहुत और कार्यक्रम प्रतिभा जी समाप्त करते हुए जी, क्या कल की जो हमारा गणतंत्र दिवस है इसके ऊपर छोटी-सी उस रचना पल के लिए आप कुछ सुनाए प्रतिभा जी। जी? एनिवर्सरी प्रतिभा जी आपको हम लोग और सुनना चाहते हैं। हाँ, और एनिवर्सरी सुनना के लिए चाहेंगे? आप सुना के जाए। आपके एनिवर्सरी के पल में कुछ सुनाइए आप। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। चरण स्पर्श। जी, अब जो सुनाना था सुना दिया, मैंने सुना दिया। इस मतलब मेरे लिए बड़ा कठिन था। मैं इस दिनों बहुत अतीत में जाने के बाद मन बहुत भारी हो जाता है। तो मैं उस समय मैंने उनके लिए चलिए मैं एक मुक्तक सुना रही हूँ, जी, जो कि ज़रूर। मैंने उनके लिए लिखा था। हाँ, जी, ज़रूर। माइक हाँ, वो मुक्तक इनका नाम बताया भी मिस्टर आलोक शुक्ला था, जी, है जी। मतलब। तो मैंने लिखा था कि ज़िंदगी में मुझे क्यों कभी शोक हो, ज़िंदगी में भला क्यों मुझे शोक हो, तुम मेरी साधना लोक परलोक हो। ज़िंदगी में भला क्यों मुझे शोक हो, तुम मेरी साधना लोक परलोक हो। तुमको पाया तो जीवन सफल हो गया, मैं हूँ जिसकी किरण तुम वो आलोक हो। मैं हूँ जिसकी किरण तुम वो आलोक हो। आप ये उन्हीं हमेशा के लिए चमकते रहे, ढेर सारा प्रकाश आपके जीवन में हो अभी भी। आपके बच्चे आपका हमेशा ध्यान रखें। आपके बेटे से बात हुई थी मेरी। अपनी जी, माँ का अच्छा। है, आपको बहुत आपको कीमती आने वाले पल के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं और आपको चरण स्पर्श मैम। जी, बहुत-बहुत आप सबको धन्यवाद, जो आपने हमें अवसर दिया कि हम दोबारा से फिर अपने उसमें आए। और इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे मेरे मिल गई मेरे अंतर को फिर से खुशी, आपका साथ जो पल-दो-पल मिल गया।
आपका साथ जो पल दो पल मिल गया, जी। ये मेरे तो लिए आज बहुत सार विशेष अवसर है जी, कि हम मैं लोग आप लोगों बहुत से जुड़ विशेष पाई दोबारा से। हम लोग के लिए भी ये विशेष पल हो गया यूट्यूब पे था। तुम देख सकते हो बाद में। तो ये मुझे बाद में देखने के लिए ये लोग पूछ रहे हैं कि देख सकते हैं। हाँ, 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 आपके बेटे हैं ना वहाँ पे? जी बिल्कुल, आप आपको वो लिंक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक से आप देख सकेंगे। जी 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 मोस्टली जी इनको यूट्यूब की लिंक दोबारा दे देना। हाँ, हाँ, सर दे दूँगी सर। ओके ओके। ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और कल के गणतंत्र दिवस की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएँ। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, प्रतिष्ठा जी लिख रही है, कितने गीत लिखे प्रिय, हर पन्ने पर नाम तेरा, जितनी सांसें लेती हूँ मैं उन सब पर है नाम तेरा। वाह! क्या बात है। बेटी भी बिल्कुल मम्मी की जैसी कवित्री, बहुत खूबसूरत। हाँ, मेरा बेटा भी रचनाकार है और बेटी भी है। तो जी, बेटे ने तो आपको कुछ सुनाया भी था, बात जी, हुई जी, थी जब। जी। हाँ, तो खैर मंचों पे जाता है, कार्यक्रम करता है वो। और मैं बन जाती थी मैं पहले, लेकिन अब मैं बिल्कुल घर में बैठ गई हूँ। तो आपने ये दोबारा से मुझे मतलब एकदम ध्यान दिलाया कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो इसके लिए जोड़ने के लिए मैं आपको और नवल जी को दोनों को बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम लोग आपको सुन पाए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग अपने मंच पे आपके बेटे को बुलाएँगे, हमारे मंच पे एकल काव्य पाठ भी होता है। अच्छा, आपको भी बुलाएँगे, हाँ जी। आप चलो वो अपनी तो और नहीं पता है। प्रतिभाओं को खो ढूँढ-ढूँढ कर रखिए और आपके जी, बेटे को हम लोग ज़रूर बुलाएँगे। जी, जी। और हम सब के लिए तो नीता जी लिख रही हैं, आज गौरव की बात, आपको सुनना। और अब जिन लोगों के हाँ, रहने से आज ये कार्यक्रम जो सफल हो रहा है, हमारा संचालन का बहुत बड़ा एक ग्रुप है। हमारे इस भव्य समारोह उत्सव के सफल बनाने हेतु संचालक टीम का विशेष योगदान है, जो भूमिका जैन जी, शिल्पा जैन जी, नीता जोशी जी, पल्लवी नौटियाल जी और योगिता त्यागी जी, जो लगातार जुड़ी रही थी योगिता जी और नीता जी भी हम सबको प्रोत्साहित कर रही थी। और विशेष जो है हमारे हरीश नवल सर और नरेश चंद्र जोशी सर, इन सब का साथ और हमारा पूरा संचालन समिति का योगदान से इतना बड़ा कार्यक्रम हमारा चल रहा है और आगे भी 8 मार्च तक चलता रहेगा। आपका बहुत, आशीर्वाद बहुत बड़ा कार्य आप लोग कर रहे हैं और ये बहुत ही मतलब गर्व का विषय है। महिलाओं के लिए इतना उनको एकदम लाइट में लाना है, बहुत बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। हाँ, हमारा पूरा संचालन महिलाएँ कर रही है और जी, प्रस्तुति जी। भी महिलाएँ ही दे रही है। ये हाँ, ये भी यही तो बहुत गर्व की जी बात है हम लोगों को। जी, हमारी प्रबंध निदेशक हमारी आभा चौधरी जी और कार्य निदेशक हमारे नीलम वर्मा जी, इन सभी के सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ है। हमारे जी, आदरणीय हरीश सर उनकी अध्यक्षता में। तो इनके बिना कुछ संभव नहीं था। ये सभी हैं, इन्हीं के सहयोग से हमारा ये कार्यक्रम आज संपन्न चल रहा है और महिला दिवस तक चलेगा। ये नीता जोशी जी थी जो नरेश चंद्र जोशी जी की अर्धांगिनी है और सारे कार्यक्रम में हम सबके संग हर पल, हर क्षण रहती हैं। जी, बहुत उत्साहवर्धक इनके कमेंट आते रहे हैं और ये बहुत ही सहयोग देने वाली शख्सियत हैं। ये मैं हम सब प्रणाम करती हूँ। महिलाओं के लिए बड़ी गर्व की बात होती है कि एक महिला से महिला को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा बिल्कुल, बोलने बिल्कुल। लग जाए ना तो ये बहुत कुछ परिवर्तन होना संभव है। परिवर्तन होगा, आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, इससे निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, जागरूकता आएगी, जी, समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा। जी, सभी हमारी कुछ हमारी सब पूरी टीम की कोशिश ही यही रहती है मैम। इसके जी, पहले भी जो कार्यक्रम किया गया उसके दौरान भी और इस कार्यक्रम के दौरान भी।
इतनी रात तक भी आपको सुन रहे हैं और आप बैठ के सुना रही हैं और हमारी बातें भी हो रही हैं, बड़ी अद्भुत बात। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम का समापन करने से पहले 2 पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगी कल के जो हमारा गणतंत्र दिवस है उससे संबंधित। प्रतिपाल जी कह रही हैं बहुत बढ़िया टीम। बहुत बढ़िया टीम, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, साधुवाद, हार्दिक बधाई। और सुनिएगा कि आओ चलो कि सह को मुस्कान बाँट दे, आओ चलो कि सह को मुस्कान बाँट दें, दुश्मन में भी हयात का इम्कान बाँट दें। सदियों से हाशिए पे पड़े मर रहे हैं जो, सदियों से हाशिए पे पड़े मर रहे हैं जो, उनमें भी हँस के जीने का सम्मान बाँट दें, जीने का सम्मान बाँट दें। और इस पंक्तियों के संग आज का कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। सुना दो अपना भी। आपने अपनी रचना तो सुनाई नहीं कोई और। ये मेरी ही है। नहीं, ये तो आपकी है, लेकिन थोड़ा और। एक रचना सुना दो। अभी बहुत रात हो गई है। चलो कोई बात नहीं, छोटी-छोटी हम लोग तो रात-रात भर का प्रोग्राम में जागते रहते हैं, हम लोगों को तो आदत है, और आपकी रचना उसने सुनी थी, बहुत अच्छा लगा था। जी, शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा। सुनाती हूँ औरत पे एक। जी, जी, स्वागत है। औरत ने जब भी अपने पल्लू से घर की चाबियां बांधी, वह कर्तव्य की प्रतिमूर्ति बन गई। गृहस्थ आश्रम की बागडोर को थामकर उसने परिवार को मजबूती प्रदान की, जिम्मेदारियों से भागी नहीं कभी। पूरे समर्पण के साथ मर्यादाओं के गहने पहने हुए उसने उस यथार्थ को स्वीकार किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ डटकर खड़ी रही जीवन के झांझावातों को झेलने के लिए। जी, यूं बहुत ही नहीं, सुंदर। यूं ही नहीं अनायास अनायास बन जाती है प्रेम, शक्ति, विद्या, जननी, सृजनी, उमा या ओहो! कामाई। उसे इसके लिए न जाने कितनी बार स्नान करना पड़ता है, धैर्य व परिश्रम के तप्त कुंड में। तब जाकर कहीं वो स्वर्ण पुष्प सी चमकती है। जबकि उसके अपने लिए होता है हृदय का एकमात्र कोना। वो कभी-कभी चुपके से मिल लेती है स्वयं से। वह ढूंढती रहती है अपने हिस्से का व्योम और फिर फैलती जाती है उस काल्पनिक अंतरिक्ष में तरंग बनकर। औरत के लिए मुमकिन नहीं होता शायद गृहस्थी का त्याग, उस दायित्व का त्याग जिसके लिए वह कर देती है, वह अपने आकाश का त्याग। बहुत फिर अच्छे। धन्यवाद। फिर भी क्या ऐसा नहीं लगता कि त्याग के मापदंडों पर हर औरत बुद्ध होती है? ना ना, बुद्ध से कहीं बढ़कर होती है, साथ ही प्रबुद्ध होती है, हृदय ओहो! से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद। चलिए, काफी रात हो गया है और भोजन का टाइम भी हो गया है। आपको बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत चलिए, अच्छा रहा। बहुत-बहुत हरीश रावल सर, आपका भी धन्यवाद प्रोत्साहन के लिए। नरेश सर, आपका भी धन्यवाद प्रोत्साहन के लिए। नीता मैम और प्रणाम कर दो। नवल जी को मैं पुनः प्रणाम करती हूँ, और आपकी टीम को, जिन लोगों ने उत्साहवर्धन किया, मैं सबको दिल से प्रणाम करती हूँ। जो आपको पीछे से आपको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और हमारी भी रचना सुनने के लिए कह रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ठीक है फिर। थैंक यू मौसमी जी, आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं। कभी धन्यवाद। मुलाकात होगी। जी, बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। ठीक है।